नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सवसाहुणम् गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय हो। परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय हो। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बोले परम पूज मुनि श्री विज्ञ सागर जी महामुनि राज्य की। आइए प्रक्षना स्वाध्याय के अंतर्गत पुनः जिज्ञासा समाधान प्रश्नों का समाधान। पहला प्रश्न, पहली जिज्ञासा किधर से, महिला वर्ग से या पुरुष वर्ग से? हाँ बोलो बोलो जल्दी। पुरुष वर्ग में ले आओ। दो, क्या नाम है इनका? निर्मल चंद जी जो अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। तब तक आप लोग सोच लीजिए। आचार्य जी को नमोस्तु, मुनिराज समस्त मुनिराजों को नमोस्तु। महाराज जी, मनोविज्ञान में पढ़ा था कि मनुष्य के दो मन होते हैं, एक चेतन मन एक अचेतन मन। जब दमित क्रियाएं चेतन मन से अचेतन मन से चेतन मन में आ जाती हैं, तो अब प्रश्न इस चीज़ का है कि महाराज जी जब और जगह हम प्रवचन सुनने के लिए जाते थे तो चेतन मन में बैठते थे, लेकिन कभी कभी दिमाग दूसरी जगह चला जाता था। लेकिन आप के यहाँ पे जो प्रवचन सुनते हैं तो दिमाग कहीं नहीं जाता है, इसका चिंतन होता है और रात में समस्त मुनिराज सपनों में दिखाई देते हैं। ऐसा क्या प्रभाव है आपका जिससे क्रिया होती है, पहले क्यों नहीं हुआ? ये भी प्रश्न है। देखिए नमोस्तु विराज, जो हमें अच्छा लग जाए, जो हमारे मन को भा जाए, वह हमारे मन में उतर जाता है और वह हमें याद रहता है। और कहीं गए, कोई बात समझ में नहीं आई, हमारे मन जैसी नहीं मिली, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं मिला, तो वह ना तो हमें याद रह पाती है, ना हमारे दिल में उतर पाती है। इसलिए वह जो हमें समझ में आ जाए, जो बात समझ में आ जाए, हमारे मन के अनुरूप हो, वह हमें याद रहती है, हमारे दिल में उतर जाती है। यही सब कारण होते हैं और कोई कारण नहीं है, मन की बात है। मनोविज्ञान में जिसे चेतन मन अचेतन मन, हमारे जैन दर्शन में इसे ही द्रव्य मन और भाव मन कहा जाता है। द्रव्य मन और भाव मन। जो भाव मन होता है वो कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न शक्ति है, और द्रव्य मन जो हृदय पर 8 पाखुड़ी के कमल रूप मनोपरगणाओं से जिसकी रचना होती है वह द्रव्य मन कहलाता है। ठीक है, तो द्रव्य मन भाव मन के बिना कार्यकारी नहीं होता है, और भाव मन भी द्रव्य मन के बिना कार्यकारी नहीं हो पाता है। इसलिए जब भाव मन की रचना हो जाती है तो वह कार्यकारी हो जाता है। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न एक करके। आचार्य श्री को नमोस्तु, महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी 10वें अध्याय में पूरे वर्णाए झा झंडा का नहीं आया, ऐसा क्यों? झा झंडा का नहीं आया किसमें? पूरे 10वें अध्याय तत्वार्थ सूत्र में, सूत्र में झा झंडा का। हाँ, तो और कौन सा लेते? जहाँ जैसी जिस अब शब्द की आवश्यकता होगी
जिस अक्षर की आवश्यकता होगी वहां पर उसी का तो प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, झा झंडा का नहीं आया और सब आए। झा झंडा का नहीं आया? हाँ, पूरे शब्द आए और आया नहीं है। हाँ, तो उसकी जरूरत नहीं होगी। अब जहां जिसकी जरूरत होगी, जैसी जरूरत होगी वो वही तो आएगा। अब कोई अपनी ओर से थोड़ी लिख दे, तो वहां उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं थी। और जहां आवश्यकता होती है उस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहां आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, इसमें कोई बात नहीं है। और अगला प्रश्न आगे। महाराज जी, बच्चों के कान क्यों छिदवाए जाते हैं? बच्चों के कान क्यों छिदवाए जाते हैं? अब ये बच्चों के कान क्यों छिदवाए जाते हैं? कोई वास्तु से कोई मतलब होता है क्या? हैं? कोई वास्तु से मतलब होता है क्या? वास्तु से भी मतलब होता है। देखिए, पहले जमाने में जो पुरुषों के आभूषण होते हैं, उन पुरुषों के आभूषण में कुंडल भी होते हैं। ऐसा नहीं कि महिलाएं ही कुंडल पहने। शास्त्रों में पुरुषों के आभूषण 16 हैं और महिलाओं के 14 हैं। महिलाओं की कम है और पुरुषों के ज्यादा हैं, लेकिन वर्तमान में वो नहीं पहनते हैं, वो अलग बात है। तो छिदवाना चाहिए, छिदवाते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं उसमें। महाराज जी, दोनों छिदवाना चाहिए? और वास्तु से भी फर्क पड़ता है क्या? दोनों छिदवाना चाहिए? दोनों छिदवाने चाहिए। और तुम्हें जितने छिदवाने उतने छिदवाओ। नहीं, कोई बोलता है कि पैर मतलब सीधा कान जो है बुद्धि के लिए होता है और उल्टा कान किसी। अब वो जैसा भी होता है, बुद्धि के लिए होता है, धन के लिए होता है, ये सब वास्तु के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न, आपको जितने छिदवाने छिदवाओ, कोई दिक्कत नहीं। 2 छिदवाओ, 1 छिदवाओ। महाराज जी, जैसे मतलब 2 घर खरीद लेते हैं, जैसे हस्बैंड जॉब करता है तो भोपाल में रहते हैं और यहाँ ससुराल रहती है, तो वहाँ पे तो पूजन हो नहीं पाती दीपावली की, लेकिन मन में विकल्प रहता है कि वहाँ भी मेरा घर है, यहाँ भी मेरा घर है। कहाँ पे? भोपाल में। भोपाल में मायका है कि ससुराल? मतलब हस्बैंड जॉब करते तो वहाँ हम लोगों ने ले लिया। अच्छा। और यहाँ पे ससुराल है तो यहाँ पे भी आते हैं, तो यहाँ पूजन तो हो जाती है, लेकिन वहाँ 1-2 दिन पहले आते तो वहाँ पे तो नहीं हो पाती है ना। जहाँ नहीं हो पाती, जहाँ हो वहीं पर पूजन करो, अच्छे से करो, मन लगा करके करो। लेकिन वहाँ विकल्प आता। आप विकल्प नहीं करो। ठीक, ठीक है, विकल्पों को ही तो छोड़ना है। अगला प्रश्न। ठीक, नमस्ते। अगला प्रश्न, अगला किसी की कोई जिज्ञासा? आज जो जिज्ञासा करने वाले लोग हैं वो है नहीं है शायद, अभी इधर उधर अपने काम में लगे हुए हैं। हाँ, समस्त आचार संको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। हे मुनिराज, हमारा प्रश्न है, कायोत्सर्ग का क्या स्वरूप है और क्या कायोत्सर्ग में नमोकार मंत्र का जाप आवश्यक होता है या किसी और तरीके से भी कायोत्सर्ग किया जा सकता है? कायोत्सर्ग का स्वरूप धवला जी पुस्तक नंबर 13 में इसका बहुत अच्छी महिमा मंडित किया है। बहुत बड़ी महिमा कही है इसकी। वहाँ पर कायोत्सर्ग जो कहा है, कृति कर्म पूर्वक कायोत्सर्ग जो किया जाता है वो कर्म क्षय के लिए होता है। कर्म क्षय के लिए कायोत्सर्ग के माध्यम से कर्मों का क्षय होता है। कायोत्सर्ग करने से कर्मों की निर्जरा होती है। जितनी निर्जरा कायोत्सर्ग में होती है उतनी निर्जरा किसी भी तप में नहीं होती। इसके बाद जो ध्यान में होती है कायोत्सर्ग, और ध्यान भी कायोत्सर्ग पूर्वक ही जो ध्यान होता है वही सच्चा ध्यान है, वही वास्तविक ध्यान है जो कि मोक्ष का कारण होता है, कर्म क्षय का कारण होता है। जो कायोत्सर्ग नहीं कर सकता वह ध्यान भी नहीं कर सकता। जो ध्यान हमें निर्वाण को प्राप्त कराने वाला है वह ध्यान बिना कायोत्सर्ग के नहीं किया जा सकता। कायोत्सर्ग का मतलब होता है अपने शरीर से ममत्व हटा देना। अपने शरीर से ममत्व हटा देना। मेरा शरीर में किसी प्रकार से ममत्व नहीं है, ऐसा ममत्व हटा करके शरीर को स्थिर करना, हलन चलन नहीं होना चाहिए, ये कायोत्सर्ग होता है। खड़े होकर के कदाचित पद्मासन की मुद्रा में भी कायोत्सर्ग कर सकते हैं, वैसे कायोत्सर्ग की मुद्रा खड़गासन कही है, खड़े होकर के कायोत्सर्ग करें।
ये कायोत्सर्ग होता है। कायोत्सर्ग में नमोकार मंत्र पढ़ना, नमोकार मंत्र उन लोगों के लिए है जो अभी प्राथमिक, जिन्होंने अभी धर्म में प्रवेश किया है, प्रारंभ किया है, धर्म में प्रवेश करने का प्रारंभ किया है, उनके लिए नमोकार मंत्र पढ़ना, अथवा 27 श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र पढ़ना, ये कायोत्सर्ग कहलाता है। 27 श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र पढ़ना। जो वास्तव में कायोत्सर्ग है उसमें तो ये कोई विकल्प ही नहीं होते कि हमें नमोकार मंत्र पढ़ना है, कि हमें 27 श्वासोच्छ्वास, वहाँ तो कायोत्सर्ग होता है शरीर से हलन चलन को हटा देना, शरीर में किसी प्रकार के कोई विकल्प नहीं करना, शरीर से ममत्व हटा देना, ये कायोत्सर्ग की प्रक्रिया है। ये उंगलियों पे जो नमोकार मंत्र गिना जाता है ये तो कायोत्सर्ग का दोष है, अतिचार है उसका। ये कायोत्सर्ग नहीं है, ये अतिचार है कायोत्सर्ग का, उंगलियों पे गिनना। लेकिन हम क्या करते हैं, उंगलियों पर गिनते हैं, उंगलियों पर गिनते रहते हैं, मन हमारा कहीं का कहीं चला जाता है और क्या कर रहे हैं, कायोत्सर्ग कर रहे हैं। जरा सा मच्छर काट लेता है, खुजाने लगते हैं। और अब तो क्या है कि मोबाइल की घंटी बजने लगे तो हो गया कायोत्सर्ग, पहले उस पर ध्यान चला जाता है। तो ये सब कायोत्सर्ग नहीं है, ये तो मात्र एक देखना दिखावा है। ये हमारी प्रक्रिया चल रही है, ये परंपरा चल रही है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है, इसको हम कायोत्सर्ग नहीं कह सकते, परंपरा ढो रहे हैं अपन। वास्तव में कायोत्सर्ग अपने शरीर से ममत्व घटा करके, अब चाहे मच्छर काटे, चाहे मक्खी काटे, चाहे सिर खा जाए, चाहे सांप काट जाए, चाहे छिपकली काट जाए, कुछ भी हो, शरीर से ममत्व हटा करके स्थिर हो जाना, ये वास्तव में निश्चय से कायोत्सर्ग है, वास्तविक कायोत्सर्ग है। और यहाँ पर परंपरागत कायोत्सर्ग है। ये कायोत्सर्ग वास्तव में कायोत्सर्ग नहीं है। उंगलियों पे बोले, फिर कैसे गिने नमोकार मंत्र? उंगलियों पे नहीं गिनना। अगर तुम्हें गिनना है तो अपने हृदय पर जो 8 पाखुड़ी हैं, उन 8 पाखुड़ियों में एक एक पाखुड़ी में एक एक बार नमोकार मंत्र पढ़ते जाइए। तो वो तुम्हारा अन्य बाह्य जगत से मन हट करके उसमें लग जाएगा, तो कदाचित वह कायोत्सर्ग हो सकता है। वह श्रेष्ठ कायोत्सर्ग नहीं, उत्कृष्ट कायोत्सर्ग नहीं, तो कम से कम मध्यम कायोत्सर्ग वो हो सकता है। इसलिए 8 पाखुड़ी का कमल बना करके हृदय पर, अब 8 तो पत्तियां हो गई जी, और एक जो बीच की जो जिसके माध्यम से पत्तियां टिकी रहती हैं उसको कर्णिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कर्णिका। तो कर्णिका, तो 8 पत्तियां और एक कर्णिका। तो पहले एक कर्णिका से नमोकार मंत्र पढ़िए और 8 पत्तियों पर क्रम से पढ़ते गए, तो ये कितने बार हो जाएगा? 9 बार हो जाएगा। इसको कमल जाप बोलते हैं। अगर इसको हम 108 बार जाप करते हैं इस कमल के ऊपर, तो यही कमल जाप हो जाता है। आपको यदि अपना मन वश में करना है, मन संकल्प विकल्पों से हटाना है, तो कमल जाप करना सीख लीजिए, कमल जाप की प्रैक्टिस करिए। और कमल जाप यदि आपने सीख ली तो आधा घंटे पौन घंटे तक आपका मन विषय कसायों से बच जाएगा, पाप क्रियाओं से बच जाएगा, पुण्य क्रियाओं में लग जाएगा। और ऐसी स्थिति में कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म का संक्रमण होता है, निर्जरा होती है। अशुभ कर्मों के बंध से हम बच जाते हैं उस समय तक। ये कर्म चक्र टूट सकता है, लेकिन करना पड़ेगी, पहले सीखना पड़ेगी, फिर उसको करना पड़ेगी। कमल जाप की, उससे हमारा मन कंट्रोल में आता है, बस में आता है। आधा पौन घंटे तक उसको अपन कंट्रोल में रख सकते हैं मन को। तो
इस कमल जाप के माध्यम से हम जाप करें तो उसे हम मध्यम कायोत्सर्ग की श्रेणी में ले सकते हैं। और ये जो नमोकार मंत्र पढ़ना उंगलियों पर गिन गिन करके और इधर उधर देखना, इधर उधर झांकना, इधर उधर ताकना, कहीं इधर देख रहे हैं कहीं उधर देख रहे हैं, कहीं खुजाने लगे कहीं कुछ करने लगे, ये आपका कायोत्सर्ग नहीं है, ये तो हमारी परंपरा है। उस परंपरा को ढो रहे हैं। हमें सिखाया गया है भगवान के सामने नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, कायोत्सर्ग करना चाहिए, बस उसी परंपरा को हम ढोते चले आ रहे हैं। कायोत्सर्ग वास्तव में जो कायोत्सर्ग होता है अशुभ कर्मों से निवृत्ति का कारण होता है, और जो प्रशस्त कर्म हैं, जो शुभ कर्म हैं, उनमें लगाता है, उनका अनुभाग बंद, उस उत्कृष्ट अनुभाग बंद कराता है। इसलिए ऐसा कायोत्सर्ग करना चाहिए, दोषी कायोत्सर्ग नहीं करना चाहिए। कभी भी उंगलियों पर नहीं गिनना, ये उंगलियों पर नहीं गिनना, ये कायोत्सर्ग का दोष है। कायोत्सर्ग के जो 32 दोष होते हैं उन दोषों में एक दोष है उंगलियों पर गिनना। गिनना है मन ही मन में गिनो, हृदय पर गिनो, आपका कायोत्सर्ग हो जाएगा। मध्यम कायोत्सर्ग या जघन्य भी माने तो कम से कम जघन्य कायोत्सर्ग तो हो ही जाएगा। ऐसा आया समझ में? तो ऐसा कायोत्सर्ग अपन को करना चाहिए, ये परंपरा नहीं ढोना चाहिए। अगला प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी। एक मिनट, इधर से क्या पूछ रहे हैं इसके बाद? हाँ बोलिए। देखिए कायोत्सर्ग में समय सीमा बराजिए। कायोत्सर्ग कम से कम अंतर मुहूर्त का होता है, अंतर मुहूर्त का, और अंतर मुहूर्त के कई भेद हैं। एक छोटा अंतर मुहूर्त भी होता है, मध्यम अंतर मुहूर्त भी होता है, जघन्य भी होता है, उत्कृष्ट भी होता है। कम से कम अंतर मुहूर्त कायोत्सर्ग करना चाहिए। माने आपने एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा है, इसमें भी कई अंतर मुहूर्त हो जाते हैं, तो कम से कम कितना होना चाहिए? अंतर मुहूर्त का होना चाहिए कायोत्सर्ग। माने जितना समय 9 बार पढ़ने में लगता है उतना तो होना ही चाहिए कम से कम। और उत्कृष्ट कायोत्सर्ग 6 महीने का करो, 1 साल का करो। आदिनाथ भगवान 6 महीना के लिए बैठ गए, यह भी हो सकता है उत्कृष्ट कायोत्सर्ग। उसकी कोई सीमा नहीं है, कितना भी कर सकते हो। जघन्य जो सबसे कम है तो कम से कम अंतर मुहूर्त कायोत्सर्ग होना चाहिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, राजा दशरथ ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कार्य किया था कि उनको पुत्र के वियोग में मरना पड़ा? राजा दशरथ ने कौन सा कार्य किया था जो पुत्र वियोग में मरना पड़ा था? किसने कहा था कि राजा दशरथ को मरना पड़ा था? महाराज जी, पद्म पुराण पढ़ा? रामायण में तो ऐसे ही देखा महाराज। अरे पद्म पुराण पढ़ा कि नहीं? पढ़ा तो है महाराज जी। पढ़ा है ना, जी। तब भी आपको मालूम नहीं है। और महाराज जी, अच्छे से पढ़िए, पद्म पुराण को अच्छे से पढ़िए। और राजा दशरथ की 4 रानियां थी महाराज। हाँ, 4 रानियां थी। और महाराज जी, नवोकार मंत्र की पहले पद्म पुराण को अच्छी तरह से पढ़ना, ठीक है। राजा दशरथ ने जिनेश्वरी दीक्षा धारण की, और महाराज जी ठीक है ना। नवोकार मंत्र की लेकिन उल्टी तो हिंदू परंपरा के अनुसार राजा दशरथ राम के वियोग में उनका मरण हो गया था, ठीक है ना। हाँ, अब क्या? अब महाराज बोलिए। जी, नवोकार मंत्र की उल्टी मारा फेरते हैं। नमो लोहे सभ्य साहुड़म, नमो उपध्यायम, नमो मन को आदित्यायणम। एकाग्र करने की नमो- दृष्टि से ऐसा किन्हीं ने सुझाव दिया है। तो महाराज जी, ये कहाँ तक सही, मतलब सही है, कि नहीं है? उसमें कोई दोष नहीं है। चाहे आप मुनि महाराज का स्मरण पहले कर लो, चाहे सिद्ध भगवान का कर लो, चाहे पहले अरिहंत भगवान का कर लो, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। मान लीजिए आपको दरवाजे पे मिल जाए और भगवान अंदर विराजमान है मंदिर में, तो पहले किसको नमस्कार करेंगे? भगवान को। कहे पहले अरिहंत भगवान को करो। महाराज से कहो महाराज रुको रुको रुको, हमारे पहले भगवान को नमस्कार करके आ रहे हैं, फिर आपको करेंगे। पहले महाराज जी।
तो जो पहले मिल जाए उसको, और शास्त्र पहले मिल जाए तो शास्त्र को, गुरु पहले मिल जाए गुरु को, जिनेंद्र भगवान पहले मिल जाए तो जिनेंद्र भगवान को। जहाँ जो पहले मिल जाए करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। मन को एकाग्र करने की दृष्टि से वहाँ पर, क्योंकि नमोकार मंत्र तो तुम पढ़ लेते हो, 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो, और 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में आप का जो मन है वह है 1008 स्थानों पर घुमाता है, घुमाता है कि नहीं? तो इतने स्थानों पर घुमाता है। तो उस मन को उन विषय वासनाओं से रोकने के लिए ये किसी ने ये सुझाव दे दिया, भाई नमोकार मंत्र की उल्टी माला फेरो, और हमने आपको सुझाव दे दिया कि कमल जाप करो, ठीक है ना। तो ये तो जैसे बने तैसे एन केन प्रकारेण अपने, हमारा जो मन है वह विषय वासनाओं में जा रहा है, पाप क्रियाओं में जा रहा है, वहां से रोकना है। क्योंकि मन के द्वारा सबसे अधिक कर्म का बंध होता है, सबसे अधिक कर्म का बंध मन के द्वारा होता है। उस मन को पाप क्रियाओं से रोकने के लिए ये सारी प्रक्रियाएं कही गई, ये सारे उपाय बताए गए। कहीं जो है उल्टी माला फेरो, कहीं कमल जाप करो, कहीं कायोत्सर्ग करो, कहीं ध्यान करो, ठीक है ना, कहीं चिंतन करो। 4 प्रकार का धर्म ध्यान कहा गया, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। उसमें भी पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये ध्यान के भेद प्रभेद किए गए। ध्यान, धर्म ध्यान के 10 भेद कहे, 10 भेद भी कहे। तो ये सब जो है काय के लिए, ये सब एन केन प्रकार हमारा मन वश में हो, हमारा मन कंट्रोल में हो, हमारा मन विषय वासनाओं में न जाए, इसके लिए, उसे रोकने के लिए ये सब प्रकार कहे गए हैं। अगला प्रश्न। हाँ, बहुत अच्छी बात है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, सा विपाक निर्जरा अविपाक निर्जरा क्या कहलाती है? क्या? सा विपाक निर्जरा अविपाक निर्जरा क्या कहलाती है? सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, विराजिए। क्या कहलाती है, इसमें क्या अंतर है? विराजिए, बैठो। सविपाक निर्जरा का मतलब है कि जैसे कि आम का पेड़ है, उस पे आम लगा है और आम लगे लगे पेड़ पर पक गया, ठीक है ना। और एक आम तोड़ करके और पाल आदि के अंदर उसे लगा करके उसे पका लिया समय से पहले, ठीक है। तो एक तो हो गया सविपाक, माने समय आने पर पक गया, और एक हो गया अविपाक, माने समय से पहले ही पका लिया, ठीक है। तो हमारे जो कर्म का बंध है, तो एक तो कर्म जब उसकी अवधि पूरी हो गई, समय पूरा हो गया, तो उदय में आ करके फल दे करके और निर्जरा को प्राप्त हो गया। और दूसरा, हमने तपश्चरण के द्वारा, तपश्चरण के द्वारा, धर्मानुष्ठान के द्वारा उस कर्म को समय से पहले ही, उसको समय से पहले ही ला करके और नष्ट कर दिया। तो ये क्या हो गई? अविपाक जरा। समय आने पर कर्म होने में आया, फल दे करके नष्ट हो गया, ये हो गया सविपाक। अविपाक कर्म के उदय आने से पहले, कर्म की अवधि पूर्ण होने से पहले ही हमने उसको अपकर्षण करके उद्यावली में ला करके नष्ट कर दिया। ये क्या होगी? ये कैसे होती है? ध्यान करने से, तप करने से ये निर्जरा होती है, ठीक है। धर्मानुष्ठान करने से ये निर्जरा होती है, ठीक है ना। तो ये अविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा हम सभी को करना चाहिए।
तभी हम ये कर्म चक्र से छूट करके और सिद्ध चक्र में प्रवेश कर पाते हैं। अगला प्रश्न। महाराज जी के चरणों में महाराज जी, मेरा प्रश्न था, जो मैं याद करता हूँ बस मैं वो मुझे सिर्फ एक दिन याद आता है, दूसरे दिन भूल जाता हूँ। पहले दिन याद करते हो और दूसरे दिन भूल जाते हो। बैठो, बादाम ज्यादा खाया करो। खाते हो कि नहीं? खाता हूँ, लेकिन बादाम खाया करो और बादाम घिस घिस के खाया करो, ठीक है? बादाम घिस घिस के खाया करो, लेकिन ध्यान रहे केवल बादाम खाने से तुम्हारी स्मरण शक्ति तीव्र नहीं होगी। उसके साथ साथ में सबसे जो मेन कारण है वो भगवान की भक्ति है, ठीक है? भगवान की भक्ति करो। प्रतिदिन स्वयंभू स्तोत्र का पाठ किया करो। किसका? स्वयंभू स्तोत्र का पाठ किया करो। चाहे संस्कृत वाला करो चाहे हिंदी वाला करो, जिन वाणियों में लिखा हुआ है। प्रतिदिन सवेरे उठ करके स्वयंभू स्तोत्र का पाठ कीजिए और ओम ह्रीम अरहम नमो कोठ बुद्धिणम, ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिणम, इन 2 मंत्रों का जाप कीजिए। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, फिर याद होने लगेगा। और तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा जब वो आएगी ना घर पे हैं? हाँ, घर तो मम्मी पापा से कहना, यदि इनके अड़ोसी पड़ोसी हो तो इनके मम्मी पापा से कहना कि इनके हाथ से, इस बच्चे के हाथ से साधुओं के लिए, श्रावकों के लिए ज्ञान दान स्वरूप शास्त्र दान अधिक करवाएं, शास्त्रों को छपवाएं, शास्त्र दान कराएं, तो इसकी जो है स्मरण शक्ति अधिक बढ़ेगी। ये दादी है? अच्छा, इनके हाथ से, इस बच्चे के हाथ से शास्त्र दान अधिक कराएं, शास्त्र छपवाएं, इसके नाम से छपवाएं, वितरित करवाएं, पूजन की पुस्तक वितरित करवाएं, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। ये कोई भी करे। ये जो हमने प्रक्रिया बताई है, 2-3 प्रक्रिया बताई है। पहला नंबर भगवान की भक्ति, जितनी कर सकते हो स्वयं स्तोत्र का पाठ, सहस्र नाम का पाठ, कोई भी उसका ज्ञान होता जाएगा। और क्या बताया था? 2 माला फेरो, ओम ह्रीम अरहम नमो कोट्ठ बुद्धिणम, ओम ह्रीम नमो बीज बुद्धिणम। ये 2 माला फेर दो भगवान के सामने खड़े होकर के, ठीक है? और क्या बताया था? तीसरा, शास्त्र दान अधिक करें, सबसे ज्यादा शास्त्र दान करें। और एक और बताया था, वो सबसे लास्ट में गौड़ है वो, कि बादाम अधिक खाएं, ठीक है? दूध अधिक पिए, कोई भी व्यसनों में ना पड़े, खोटे व्यसन में, खोटी आदतों में। बाजार के जो फास्ट फूड्स वगैरह आते हैं ना, जो फास्ट फूड्स क्या क्या आते हैं जी, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन आदि आदि जो भी आते हैं, इनका त्याग करना होगा। अगर ज्ञान बढ़ाना है, स्मृति बढ़ाना है, तो सभी को त्याग करना होगा, क्योंकि ये सड़ी गली चीज़ें आती हैं, इनसे हमारा दिमाग कमज़ोर होता जाता है। हाँ, ये चीज़ का त्याग कर देना, ठीक है? फास्ट फूड्स नहीं खाएंगे, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे शिखर जी की यात्रा पर जाते हैं तो जब तक ऊपर नहीं चढ़ते पहाड़ पर, तो कब आ जाए कब आ जाए ऐसे भाव होते हैं। और जब वंदना करने लगते तो लगता है चलो अब आदि हो गई, आदि हो गई। उतर जाए तो खुशी सी होती, चलो वंदना पूरी हो गई। तो इसमें कोई दोष लगता होगा क्या? नहीं लगता, दोष नहीं लगता है। लेकिन शिखर जी की वंदना का जो पुण्य होना चाहिए, जो उसका फल होना चाहिए, वो नहीं पाता है। भाव तो होते, थक जाते तो ऐसे हाँ, तो वो नहीं मिल पाता। थके क्यों? वहां पर प्रत्येक स्टॉप पर जाकर के वहां पर कम से कम 2 मिनट बैठ करके ऐसा ध्यान कीजिए कि ये वाले भगवान बिल्कुल हमारी सीध में विराजमान है, ऊपर सिद्ध सलामत।
ध्यान तो करते हैं उनका हम महाराज जी ध्यान ऐसा। कर रहे हैं। महाराज जी ध्यान तो ऐसा रहता है, लेकिन बैठ भी नहीं पाते, क्योंकि बैठ जाओ तो उठ भी नहीं पाते फिर। हाँ, तो खड़े खड़े ठीक है, परिक्रमा। तो करिए, ध्यान- दोष ध्यान नहीं तो लगता करते हैं, अकेले भाव दोष भी नहीं तो- लगता है। जितनी आप विशुद्धि से करेंगे, जितनी जितनी विशुद्धि से करेंगे, उतना उतना आपको फल प्राप्त होगा। ठीक है ना। नमस्ते। जब हम पहली बार वंदना करने के लिए गए थे तो हमारी आदि वंदना हुई थी। आदि वंदना क्यों हुई थी? क्योंकि हम अकेले थे, पानी बरस रहा था। आचार्य विमल सागर जी महाराज, उनसे हमने आशीर्वाद लिया था। हमने महाराज, उन्होंने मना किया था, बोले वंदना करने मत जाना। हमने कहा महाराज से, हमने कहा आचार्य श्री, यदि आप आदेश दें कि तू अभी दीक्षा ले, कपड़े उतार दे, दीक्षा ले ले, तो हम दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपकी बात मान लेंगे। लेकिन आप ये हमसे कह रहे हो कि वंदना करने मत जाना, ये हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम वंदना करने जाएंगे। तो बोले ठीक है चला जाना। तो हमने कहा ये पानी तो बंद कर दो। बोले हो जाएगा। आचार्य श्री बोले हो जाएगा। ठीक है। रात्रि में 1 बजे तक पानी बरसा, 1 बजे तक पानी बरस रहा था। हमें नींद नहीं आ रही, बार बार देख रहे थे। लेकिन जैसे ही 2 बजे पानी बिल्कुल बंद, ऊपर आसमान में देखा तारे खिले हुए। क्योंकि विमल सागर जी महाराज जो बोल देते वो उनके मुख से निकला हुआ वाक्य कभी। हमने कि देखो ये तारे खिल गए। जल्दी से नहाए धोए, वंदना करने गए, और वंदना करने गए जैसे गौतम गंधर की टोंक पे पहुंचे, पुनः चालू हो गया बरसना। और उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि कब तक बंद रहेगा, उन्होंने कहा बंद हो जाएगा बस। फिर चालू हो गया। हमने पूरी अभिनंदन नाथ भगवान तक की वंदना कर ली, और उसके बाद जैसे ही जल मंदिर पे लौट के आए, वापस पुणे लौट के आए, तो एकदम तूफान आ गया बहुत तेज। वहाँ के लोगों ने कहा आप इसी में तुम्हारी भलाई है, नीचे उतर जाओ, अब तुम वंदना नहीं करो। तो हम डर गए और नीचे उतर के आ गए। और आकर के आचार्य सुमत सागर जी महाराज विराजमान थे, आचार्य विमल सागर जी महाराज विराजमान थे। आके रोने लगे। हम नहीं महाराज पता नहीं क्या है, लोग कहते हैं कि जो अभव्य होता है उसे वंदना नहीं हो पाती है, और जो जिसकी नरक गति का बंद हो जाता है, नरक आयु का बंद हो जाता है, उसे वंदना नहीं हो पाती है। तो बोले तेरी उम्र क्या है? हमने की हमारी उम्र तो 16 साल की है। तो बोले मैं गारंटी लेता हूं तेरा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है तेरा। तो हमने कही फिर बोले ये बता कि तू गौतम गणधर की टोंक पे पहुंच गया था। हमने कि महाराज सोतम चंद्र भगवान, अभिनंदन नाथ भगवान, पूरी इधर की तो कर आए, पारसनाथ की। अरे बोले कुछ नहीं है, चिंता मत कर, तेरी एक दिन बहुत अच्छी वंदना होगी। उन्होंने हमें समझाया। और उसके बाद 7 साल बाद, 7 साल तक हमारा जाना नहीं हुआ। 7 साल बाद जब वंदना करने के लिए गए, तो जो विशुद्धि थी, जो परिणामों में विशुद्धि थी, उस विशुद्धि का फल ये मिला कि वंदना करके लौट के आए, और 2-3 महीने बाद या 4 महीने बाद हमें आचार्य मिल गए एलक अवस्था में। और इनकी संगति को पा करके वहां से हमारे जीवन में संयम का ना प्रारंभ हो गया, संयम का बीज डल गया। और अगली वर्ष वंदना करने गए, शिखर जी की वंदना करने गए 5 नवंबर 2001। तो हम 3 प्रतिमा लेकर के आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के और पुनः शिखर जी की वंदना करने गए थे। इस शिखर जी की वंदना का फल प्राप्त हुआ। फिर हमने 2-3 बार गए और पुनः दीक्षा लेकर के और आचार्य श्री के साथ शिखर जी की पैदल वंदना की। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज के जो वचन, आचार्य सुमत सागर जी महाराज ने जो कहा, वो वास्तव में हमारे जीवन में चरितार्थ हुआ। इतनी माने उनकी जो वाणी इतनी अच्छी तरह से फली कि हम संयमी बन करके, और वहाँ की लगभग 70 वंदना हमने वहाँ पर की थी। तो ये शिखर जी की वंदना का फल होता है। अगर आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है शिखर जी की वंदना करने के बाद, आपका जीवन वैसा का वैसा ही चल रहा है, वही ढर्रा तुम्हारे जीवन में चल रहा है, तो यूं समझिए
कि हमने शिखर जी की वंदना वास्तव में भाव सहित की ही नहीं है। घूमने गए थे, पिकनिक मनाने गए थे, शादी हो जाती है, बोले घूमने जाना है, बोले कहाँ जाना है, बोले शिखर जी जाना है। काहे को गई हो? घूमने गए हैं, पिकनिक मनाने गए। ये आपकी शिखर जी की वंदना नहीं है। आप 1000 वंदना कर लीजिए तब भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। यदि भाव सहित एक वंदना कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य आ जाता है। हमें तो उसका फल मिला, किसी को मिला हो ना मिला हो, मिले ना मिले, क्योंकि जो विशुद्धि थी उस समय शिखर जी की वंदना करते समय जिस विशुद्धि के साथ जो वंदना की थी वैसी विशुद्धि शायद ही कोई बना पाए, बड़ी मुश्किल से बना पाती है। 2 दिन तो नींद नहीं आई थी, सिर्फ एक ही विचार था, वह कौन सा पल आए, वह कौन सा समय आए जिस समय हम पूरी वंदना करते हुए और पारसनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाए। बस यही भावना थी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, न भोजन अच्छा लग रहा था, न नींद आ रही थी, न कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, मात्र एक ही भावना कि जल्दी से हमारी वंदना हो जाए। तो ये उसका हमें फल मिला कि हम आज मुनि बन गए, मुनि बन करके संयम को प्राप्त करके और अपनी साधना में लगे हुए हैं। ये अगला प्रश्न, ऐसी वंदना करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। सभी लोग ऐसी वंदना करेंगे तो उसका फल मिलता है। जल्दी जल्दी कीजिए, लास्ट है ये। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आत्मा और परमात्मा, परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो आत्मा है वही एक दिन परमात्मा बन जाता है। परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, जो परम आत्मा है, परमात्मा, परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, जिन्होंने अपने अष्ट कर्मों का क्षय कर दिया है, जो तप से तप करके जिन्होंने अष्ट कर्म को क्षय कर दिया है, उत्कृष्ट आत्मा बन गई, परमात्मा बन गए। और जिन्होंने अभी कर्मों का क्षय नहीं किया है, कर्म सहित हैं, वह आत्मा है, संसारी आत्मा है। ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में भेद है। आप भी परमात्मा बन सकते हैं उनके पद चिन्हों पर चल करके, लेकिन अभी तुमसे घर छूटता नहीं है। अब परमात्मा कैसे बनोगे? परमात्मा बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब तक खोएंगे नहीं तो कुछ पा नहीं सकते, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। बस, और किसी का प्रश्न है? सभी मुनिराजों के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, उत्पाद व्यय द्रव्य, ये सुनते तो बहुत हैं लेकिन इनका क्लियर अर्थ नहीं मालूम क्या है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये सत की परिभाषा है। सत कैसे कहते हैं? जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य पाया जाता है उसे सत कहते हैं। अब उत्पाद क्या है? उत्पाद माने उत्पत्ति, उत्पत्ति, व्यय विनाश, द्रव्य जैसा का तैसा ही बना रहना। अभी आप वर्तमान में कौन है? अभी आप वर्तमान में कौन है? मनुष्य है ना? अभी कौन है? मनुष्य हमारा जी, मनुष्य है। मान लीजिए आपका मरण हो जाए, बुरा नहीं मानना, मरण सभी का होना है, होना ही है, वो तो होना है ना? आपका मरण हो जाए और मरण हो करके आप देव बन जाएं जी, तो देव पर्याय की तो उत्पत्ति हुई, ठीक, और मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ, व्यय हुआ, और जीव जहां का तहां रहा, जहां का तहां है। वही जीव मनुष्य में था और वही जीव देव पर्याय में है। ये ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया। सोना है, सोना, सोना, सोना चेन रूप में था, जंजीर रूप में था, जैसे गले में पहनते ना, उसको क्या बोलते हैं?
चेन ही बोलते ना, चेन रूप में था। और आपने कहा ये चेन अच्छी नहीं लग रही, अब इसको तुड़वा करके, इसको गलवा करके कुंडल बनवाते हैं। और आपने उसको तुड़वा करके, गलवा करके और कुंडल बनवा लिए, तो जो चेन पर्याय थी उसका क्या हुआ? व्यय हो गया, और कुंडल पर्याय की उत्पत्ति हो गई। और सोना झोंका त्यों है, चेन में भी सोना था, कुंडल में भी सोना है। ये होता है उत्पाद व्यय द्रव्य, और इसी को कहते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। इस सत की परिभाषा है। वस्तुओं का कभी विनाश नहीं होता, पर्यायें बदलती रहती हैं। ये पुद्गल वस्तु है, ये पुस्तक है, कभी ये वृक्ष थी, कभी ये लकड़ी थी, आज ये किस रूप में है? पुस्तक रूप में है। कल ये मिट्टी रूप में हो जाएगी, परसों ये फिर वृक्ष बन जाएगी। ठीक है ना? तो उत्पाद व्यय द्रव्य ये वस्तुओं में चलता रहता है, इसलिए वस्तु का स्वरूप क्या होता है? सत। द्रव्य कैसा होता है? सत। सत किसे कहते हैं? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ये सत की, ये उत्पाद व्यय द्रव्य की परिभाषाएं समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा, तो इस तरह से आज का ये प्रश्न मंच जिज्ञासा और रह गया है। बोलो और बोलो। अच्छा, श्री को नमोस्तु, सब मुनि राजाओं को नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा कि निश्चय और व्यवहार दो हैं, तो निश्चय वाले कहलाते, हम लोग व्यवहार वाले, तो ऐसा क्या करें? हम लोग दोनों वाले कैसे होंगे? दोनों मिथ्या दृष्टि है। नहीं, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो हम लोग कौन से कहलाएंगे? हाँ, दोनों मिथ्या दृष्टि। जो लोग ये कहते हैं कि हम निश्चय को नहीं मानते, केवल व्यवहार को मानते हैं, वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। और जो लोग निश्चय को ही मानते हैं, व्यवहार को नहीं मानते, वे लोग निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि हैं दोनों मिथ्या दृष्टि। एक बार हमने उदाहरण सुनाया था कि कोई व्यक्ति सुन गया कि पानी तो शीतल होता है। पानी कैसा होता है? शीतल होता है। घर पे गया, सो चूल्हे पे पानी उबल रहा था, भगोने में उबल रहा था। बोले पानी तो शीतल होता है, और उसने पानी को पी लिया, और पानी को पी लिया सो मर गया वो। अब पड़ोसियों ने सुना कैसे मर गया? बोले पानी पी के मर गया। बोले पानी पी के मर गया, तो उन्होंने पानी पीने का त्याग कर दिया। बोले पानी से तो मर जाते हैं, पानी पी के। वस्तु स्वरूप को किसी ने नहीं समझा कि वस्तु स्वरूप क्या है। ठीक है ना? अधूरा ज्ञान जिसे कहते हैं, एकांत पक्षी ज्ञान जिसे कहते हैं। एकांत पक्षी ज्ञान नहीं होना चाहिए। दोनों नए, अभी हमने ऊपर आलाप पद्धति के माध्यम से पढ़ाया था, दोनों नए, निश्चय नए और व्यवहार नए, ये दो नए अध्यात्म दृष्टि से होते हैं। और नैगम संग्रह व्यवहार ऋज सूत्र शब्द विरूढ़ एवं भूत, ये सात नए आगम दृष्टि से कहे जाते हैं। तो निश्चय नए और व्यवहार नए, ये दोनों नए अपनी अपनी दृष्टि में भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, सत्य हैं। और एक नए दूसरे नए की दृष्टि में सत्य नहीं है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसलिए दोनों नयों का अवलंबन लेकर के ही चलना पड़ेगा अगर मोक्ष मार्ग पर चलना है तो। अगर सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है तो दोनों नयों का अवलंबन लेना पड़ेगा, दोनों आंखों से देखना पड़ेगा। एक आंख से देखा तो तुम काने कहलाओगे। क्या कहलाएंगे? एक आंख वाले कहलाओगे। और दोनों आंखों से देखा, दोनों दृष्टि हमारी सही है, तुम दोनों आंखों वाले कहलाएंगे, मोक्ष मार्गी बन जाएंगे, सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, सम्यक ज्ञानी बन जाएंगे। बस फर्क इतना करना है। निश्चय नए, निश्चय नए क्या करता है? अभेद विवक्षा से कथन। अच्छा बताइए, जीव के अंदर ना दर्शन है, ना ज्ञान है, ना चारित्र है, ना सुख है, जीव तो शुद्ध है। ये कौन सा नय है?
निश्चय नय। जीव तो शुद्ध है, अखंड चैतन्य पिंड है, ये कौन सा नय है? निश्चय नय। जीव के अंदर ज्ञान भी है, जीव के अंदर दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, ये कौन सा नय है? व्यवहार नय, सद्भूत व्यवहार नय। बताइए कौन सा गलत है? गलत कोई? दोनों सही है ना? जहां हम अभेद विवक्षा से कथन करेंगे वहां निश्चय नहीं लगता है, जहां भेद विवक्षा से कथन करेंगे वहां व्यवहार नहीं लगता है। ना व्यवहार नहीं गलत है, ना निश्चय नहीं गलत है। अवलंबन निश्चय ने का लेना पड़ेगा, क्रिया व्यवहार नय के अनुसार होगी। ठीक है ना? क्रिया कैसी होगी? व्यवहार नय के अनुसार होगी। और अवलंबन में किसका लेना पड़ेगा? निश्चय नय का लेना पड़ेगा। अच्छा बताइए, आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने का निश्चय कर लिया कि हमें दिल्ली जाना है, और घर में बैठ जाओ, क्या दिल्ली पहुंच जाओगे? पहुंच जाएंगे? हमें मोक्ष जाने, समाधि करना है, घर बैठे हैं, व्रत नहीं ले सकते, क्या समाधि हो जाएगी? अब क्या करना पड़ेगा? व्रत लेना पड़ेगा, संयमी बनना पड़ेगा, संयम धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के समाधि कर पाएंगे, हमसे पहुंच जाएंगे। दिल्ली जाना है, बस में बैठना पड़ेगा, टैक्सी में बैठना पड़ेगा, ट्रेन में बैठना पड़ेगा, ट्रेन चलेगी और चलते चलते वो दिल्ली पहुंच जाएगी। अगर हम निश्चय करके बैठ जाएं, नहीं नहीं हमें तो दिल्ली जाना है, बस घर में बैठ जाओ, 3 काल में भी नहीं पहुंचोगे, 3 काल में भी नहीं पहुंच सकते। बोले हम दिल्ली नहीं आई, दिल्ली नहीं आई, दिल्ली आएगी कहां से? तुम चले कहां हो दिल्ली के लिए? तो ये इसको क्या कहेंगे हम? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, मिथ्या कथन कर रहा है जी। अब बोले हम निश्चय को नहीं मानते, हम तो व्यवहारी हैं, हम तो व्यवहार में रहते हैं। आपने निश्चय नहीं किया है कि हमें दिल्ली जाना है, आप दिल्ली पहुंच जाओगे? क्यों? निश्चय नहीं है, उसका हमने टारगेट नहीं बनाया है, लक्ष्य नहीं बनाया है। बिना लक्ष्य बनाए आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते। पहले लक्ष्य बनाइए, फिर क्रिया कीजिए, आप दिल्ली पहुंच जाओगे। दिल्ली का लक्ष्य बना लीजिए और क्रिया कीजिए, आप दिल्ली पहुंच जाओगे। मोक्ष का लक्ष्य बना लीजिए और क्रिया कीजिए, आप मोक्ष पहुंच जाओगे। और बिना क्रिया किए खाली गीत गाते रहने से कभी मोक्ष नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो व्यवहार को नहीं मानते हैं वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, और जो निश्चय को नहीं मानते हैं वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि वो है जो दोनों नयों को स्वीकार करके वस्तु का कथन करता है, वस्तु की व्यवस्था का कथन करता है, दोनों नयों से कथन करके। नहीं, क्यों हो जाएगा नयावासी? क्या? आप आंसर दे रहे हो या प्रश्न पूछ रहे हो? जब कार्य कारण की चर्चा आएगी तो कार्य कारण की चर्चा बता देंगे। व्यवहार कार्य है, व्यवहार क्या है? कारण है। निश्चय क्या है? उसका कार्य है। जब कार्य कारण की चर्चा आएगी तो बता देंगे। अभी तो क्या है कि निश्चय को नहीं माना तो क्या हुआ? व्यवहाराभासी, और व्यवहार को नहीं माना तो निश्चयाभासी है। दो मिथ्या दृष्टि। जब दोनों नयों को स्वीकार कर लेंगे तो वही सम्यक दृष्टि है, वही सम्यक ज्ञानी है, वही सम्यक ज्ञान है। ठीक है ना? इस तरह से आज का ये प्रश्न मंच यहीं पर संपन्न होता है। जिज्ञासा समाधान यहीं पर संपन्न होता है। आपको आनंद आया? अच्छा लगा? ठीक है, कल फिर देखेंगे, समय मिलेगा तो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो।